हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सूरदास जी द्वारा रचित पाठ पद का प्रश्न उत्तर, जिसके भावार्थ को हमने देखा था। उसके कविता को, जो सूरदास जी का कविता था, उनके कविताओं का अर्थ हमने बारी बारी से दो पद में बटा था। उसका अर्थ हमने जान लिया था। आज उस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दोनों पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। दोनों पद में वात्सल्य रस के बारे में बताया गया था। तो लिखिएगा कि प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, यानी कि वात्सल्य भाव के बारे में बताया गया है। दूसरा है, गायें किस ओर दौड़ रही हैं। तो आपको याद होगा कि उस पद में हमने बताया था कि जब माँ यशोदा कृष्ण को जगा रही हैं, तो उन्होंने बताया था कि देखो गाय जो है ना, वह अपने बछड़े की ओर दौड़ रही हैं, उन्हें दूध पिलाने के लिए दौड़ रही हैं, अब तो जग जाओ। तो इसमें लिखिएगा कि गाय जो है अपने बछड़ों की ओर, गौशाला से अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। अब उसका अर्थ लिखना है। तो आप सभी पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर हम बता भी दे रहे हैं कि आप सभी को कैसे लिखना है। जो प्रथम पद है उसका जो अर्थ है उसे कैसे लिखना है। देखिए, प्रथम पद में है तो लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति शीर्षक जो पद से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं, और उसके बाद बारी बारी से अर्थ लिखिएगा कि माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को जगाती हैं और कहती है कि हे ब्रजपुत्र, अब तो जग जाओ, कमल खिल उठे हैं, श्वेत कमल भी खिल चुका है और भंवरे जो है ना उनकी शाखाओं में छिप गए हैं। मुर्गे पक्षियां कोलाहल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और वन के राजा भी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अब इतना कुछ हो गया, अब भी जग जाओ। चांद छिप गया, सूर्य जो है निकल चुका है, नर नारी जितने भी हैं वे लोग कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। हे कमल के हाथों जैसे कृष्ण, अब तो जग जाओ, भोर हो गया। ये प्रथम पंक्ति जो पद है उसका भावार्थ है। यानी कि जो आपका तीसरा प्रश्न है, प्रथम पद का भावार्थ, उसका अर्थ था। ठीक है, प्रथम जो पहला पद है उसके बारे में लिखना है, उसका अर्थ लिखना है। चौथा प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य का वर्णन की विशेषता करना। यानी कि इस पाठ को जैसे हमने पढ़ा है उसमें सूरदास ने वात्सल्य भाव के बारे में कैसे बताया है, इसी के बारे में बताना है। तो लिखिएगा कि काव्य माने सूरदास के काव्य के तीन प्रधान विषय है, विनय भक्ति, वात्सल्य रस और प्रेम श्रृंगार। यानी कि तीन इनकी जो काव्य है उसकी तीन प्रधान विषय है, विनय भक्ति, वात्सल्य रस और प्रेम श्रृंगार। इसी से इनके काव्य जो है प्रख्यात होते हैं, और ये विश्व में वात्सल्य भाव के अद्वितीय कवि हैं। इनके जैसा वात्सल्य भाव के बारे में लिखने वाला कोई भी कवि नहीं है। इन्होंने दोनों पदों में वात्सल्य भाव के बारे में बताया है। पहले पद में माँ यशोदा जो माँ है अपने बच्चों को सुबह में जगाती हैं और कहती है कि उठ जाओ, सूर्य निकल चुका है, चांद छिप चुका है, गाय बछड़ों की ओर दौड़ रही हैं, इतना कुछ हो गया, अब तो जग जाओ। दूसरे पद में जो है, जो पुत्र है अपने पिता के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। ये सभी चीजें जो है ना इनके वात्सल्य भाव के वर्णन के बारे में बताना है। पांचवा सवाल है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। क नंबर है, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति शीर्षक पद से लिया गया है, जिसके कवि जो है सूरदास जी हैं, जो इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पे गिराते हैं। यह जो दृश्य है, यह जो छवि है, इन सभी को निरखती है, निहारती है, देखती है नंद जी की रानी यशोदा। दूसरा है, भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगन सूर्य उठनिया। लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति शीर्षक पद से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं, जो इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब अंत में भोजन करके कृष्ण और उनके पिता नंद जी उठते हैं, भोजन करके जैसे ही कुल्ला करते हैं, वैसे ही सूरदास उनके आगे हाथ ऐसे जाकर कहते हैं कि आप अपने जूठन को क्या कीजिए, हमें दे दीजिए। तो इसका भी लिख लीजिएगा लोग। ग है, आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। प्रस्तुत पंक्ति शीर्षक पद से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं, जो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कृष्ण जी जो है अपने भी खाते हैं और नंद पिता नंद के मुख में भी क्या करते हैं, खिलाते हैं,
यह जो दृश्य है यह जो है ना अवर्णनीय है, इसका वर्णन करना कवि के बस का नहीं है। लास्ट प्रश्न है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो आप सभी को याद होगा कि कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पे गिराते हैं। पिता और पुत्र दोनों जो है दही को बड़े चाव से खाते हैं, मिश्री मिलाया हुआ दही और माखन खाते हैं। बहुत प्रकार का बड़ा बना है, आपका बेसन का बड़ी बड़ा बना है, बहुत प्रकार के अनगिनत जो पकवान बने हैं उसे बड़े चाव से खाते हैं लोग। कृष्ण जो है अपने पिता नंद के मुख में भी खिलाते हैं। यही लिखना है कि वो खाते समय क्या क्या करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो पद शीर्षक है उसका प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।